वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। इजलास में आईनी तरामीम के पैकेज पर गौर किया जाएगा। मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ काबीना को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना सरबराह JUI के मुतालबात पर भी गौर करेगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी हाँ, वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया है। इस इजलास में आईनी तरामीम के पैकेज पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ काबीना को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के मुतालबात पर भी गौर करेगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आईनी तरामीम के लिहाज से अहम तरीन दिन है। इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया है। मौलाना फजल रहमान सियासत के महवर बन गए हैं। नंबर गेम्स की वजह से हुकूमत को वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त तब्दील करना पड़ गया है। जी हाँ, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अदील, हुकूमत जो है अपने नंबर गेम किस तरह से पूरा करने के दावा कर रही है? अगर इधर उधर से नंबर गेम पूरे भी कर लें तो आर्टिकल 63A भी अपनी जगह पर मौजूद है। देखें, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात के अरकान नहीं हैं तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। ये बात बड़ी वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनकी सपोर्ट है, लेकिन मशरूत सपोर्ट है और अभी तक ज़राए के मुताबिक डेडलॉक जो है वो आईनी तरमीमी पैकेज उस पर मौजूद है और उसी डेडलॉक की वजह से दूसरी मरतबा वफाकी काबीना का जो इजलास है इसको मौखर किया गया है और इस बात का इम्कान है कि जो दोनों हाउसेस के जो इजलास होने हैं, जो बुलाए गए हैं अपने मुकर्रर वक्त पे, उन्हें भी आगे चूँकि लेके जाया गया, वो भी दूसरी मरतबा उनका वक्त तब्दील हो सकता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस की जो ये बिल्डिंग है वहाँ पे जो 4 दफातर हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी हैं। एक बिलावल भुट्टो के चैम्बर में एक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे JUI फे के कामरान मुर्तज़ा और कुछ दीगर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी एंगेजमेंट हो रही है। इसके अलावा कमेटी रूम नंबर 5 जो है वहाँ पर खसूसी कमेटी का इजलास जारी है जिसने इस आईनी तरमीमी पैकेज के हवाले से चीज़ें तय करनी है, लेकिन उसमें मौलाना जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। एक एंगेजमेंट जो है वो स्पीकर चैम्बर में मामलात चल रहे हैं। स्पीकर चैम्बर में जो चीज़ें हैं, जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पर चैम्बर है वहाँ पर भी एक्टिविटी जो है तेज़ हो चुकी है और यही वजह है कि आज हुकूमत की सीरियसनेस नज़र आती है। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको जब ग्रीन सिग्नल दिया गया तो वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर है कि मौलाना जो इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं, ना वो यहाँ होने वाली किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, उनके मुतालबात के हवाले से जो डेडलॉक है वो किसी सूरत इस वक्त अभी हल होता नज़र नहीं आ रहा। वफाकी काबीना का इजलास दूसरी मरतबा मुलतवी करना पड़ा, सेनेट का इजलास मुलतवी करना पड़ा, कौमी असम्बली का जो इजलास है मौखर करना पड़ा। तो ये मामला चल क्या रहा है? तो हमारे जो साथी पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं यासिर मलिक और वकार सैयद, इनसे जानते हैं। यासिर, ये बताइए कि इस वक्त बिलावल भुट्टो के चैम्बर में जो JUI के साथ एंगेजमेंट चल रही है, खुद मौलाना मौजूद नहीं है, मौलाना कमेटी रूम नंबर 5 में मौजूद नहीं है, खसूसी कमेटी का इजलास चल रहा है, तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कैसे होने हैं? ये किस नौयत के मामलात कैसे आगे चल रहे हैं? देखिए, एक तो वफाकी काबीना का आपने कहा, वफाकी काबीना का इजलास जो है वो 3 बजे तलब किया गया था। 3 बजे अब दोबारा उसको मुलतवी किया गया है कुछ वक्त के लिए। नया वक्त जो है वो बाद में बताया जाएगा। पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो 3 जगह, एक तो कमेटी रूम नंबर 5 है जहां पर खसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और उस इजलास में तमाम पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं और इससे जो खसूसी कमेटी का इजलास है उसके अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया कि मशावरत जारी है, आईनी तरमीम के हवाले से मशावरत जारी है और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को आगाह किया जाएगा। चूँकि आपने भी देखा मीडिया के नुमाइंदगान उस कमेटी रूम के बाहर भी मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन आज़म नज़ीर तारड़ हो गए, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हो गए, ये स्पीकर से भी मुलाकात करते हैं। मोहसिन नकवी जैसे ही पार्लियामेंट पहुँचे उन्होंने फ़ौरन जाके स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अपने चैम्बर में आए, वहाँ पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनके पास गए, आज़म नज़ीर तारड़ उनके पास गए, मौलाना फजल रहमान से भी इस दौरान राब्ते हो रहे हैं।
और उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो तजावीज़ हैं उनको मान लिया गया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर मान लिया गया है तो वो मुसवदा लेकर आएँ, उसको सामने रखें और बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आपने हमारी मानी है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जो मानी गई है बात, वो ये मानी गई है कि पैनल जो आप अगर लाना चाहते हैं जजेस का, और पैनल में से अगर किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ठीक है। फ़र्द वाहिद के लिए वो कहते हैं कि जो उसकी एज के हवाले से वो कहते हैं कि इसकी हम हमायत जो है वो नहीं करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त घर पे बिल्कुल सुकून से हैं, रिलैक्स कर रहे हैं आराम से अपने रूम में। और जो उनके बाकी के जो मेंबरान हैं, जिनमें जो सेनेटर है कामरान मुर्तज़ा, वो इस वक्त पहुंचे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में। उनके साथ मशावरत जारी है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जा सके। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 4 बजे होना है, लेकिन बज़ाहिर जो हालात आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं कि जिस तरह से खसूसी कमेटी का भी इजलास जारी है और ये लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कौमी असम्बली का भी इम्कान यही है कि कुछ वक्त मजीद आगे बढ़ा दिया जाएगा। वकार, ये बताइए कि मौलाना तो अपनी रिहाइश गाह पर आराम फरमा रहे हैं, मुल्की सियासत में भूचाल आया हुआ है, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, अभी भी मेरी मौलाना के जो करीब तरीन साथी है उनसे बात हो रही थी, तो मौलाना साहब यकीनन अपने घर पे है और उनका जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी जो बिल्कुल प्राइवेट है वहाँ पर है। और उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उसको टास्क दिया हुआ है कि वो जो जैसे हमने सुबह भी बताया कि सूद के ख़ात्मे से मुतल्लिक है, मदारिस रिफॉर्म्स है, मतरूका औकाफ से मुतल्लिक उनका बिल है, उससे मुतल्लिक उन्होंने और जो है वो कुछ तजावीज़ जो है वो दी हैं, कामराना उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई एतमाद का फुकदान भी है, क्योंकि मौलाना अपनी 2 शराइत जो है वो मनवाना चाह रहा है। एक तो ये कि किसी जज यानी कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना हो, किसी की एक्सटेंशन का मामला ना हो, और दूसरी बात ये कि जो उनके मुतालबात है वो तहरीरी शक्ल में हो ताकि वो उसको आगे परसू कर सके। डेफिनेटली यानी इतना आसान नहीं होता, अगर ये सूद का खात्मे का मामला है तो वो शरीयत कोर्ट में है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग है। लेकिन मौलाना बड़ा स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा है, आईनी अदालत के हवाले से बड़ी सीरियसनेस जो है वो नज़र आ रही है। आईनी अदालत बनती है, इसका मतलब है जो इस वक्त जजेस बैठे हुए हैं ये सिर्फ अपीलें सुना करेंगे, 184(3) के मामलात कहीं और चले जाएंगे, जो आईनी मामलात है उनकी हेयरिंग्स, इलेक्शंस के मामलात ये कहीं और चले जाएंगे। नया स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, इस हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और हमारी इतला ये है कि ये चंद घंटों में कंक्लूड करना है, जब ये मामला मौलाना के साथ तय पा जाना है, जो कि कुछ नुकात पे उनका डेडलॉक है, फिर ये घंटों में इस मामले ने तय होना है, उसको कंक्लूड करना है। यही वजह है कि सेनेट को साथ साथ चलाया जा रहा है, सेनेट को भी आगे ले जाया गया है। एजेंडे में नहीं है, हालांकि सेनेट के एजेंडे में आईनी तरमीम नहीं थी, लेकिन उसको भी आगे ले जाया गया। इसका मतलब है ये चंद घंटों में जो कुछ होना है ये मुल्की सियासत में इसके बाद एक और बड़ा भूचाल आता दिखाई दे रहा है आईनी तरमीम के बाद। बिल्कुल, जैसे कि कल हमने सुना था कि आज रात 12 बजे से पहले ये तमाम तर कानून साजी मुकम्मल करने का जो टास्क है वो हुकूमत को दिया गया है, और हुकूमत इसी की कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द ये मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन अब इस पे बड़े मरहले हैं। पहला मरहला ये कि मौलाना को मनाना है, फिर मौलाना उसका ऐलान करेंगे, काबीना जो है वो ड्राफ्ट मंजूर करेगी, उसके बाद आपको यानी ये जो बिल है, आईनी तरमीमी बिल है, इसकी शिकवार मंजूरी होनी है, और इस मंजूरी के लिए फ्लोर जो है वो डिवाइड होना है। उसमें हर रुकन को जाके एक रजिस्टर पर साइन करना होता है, लॉबीज डिवाइड होती है बाकायदा तौर पर, उसने उसको यानी एक पूरा प्रोसीजर है। आप कह सकते हैं कि जो एक रुकन है वो 5 से 7 मिनट जो है वो उसमें लगा सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर इतना जल्दी कंक्लूड होने वाला भी नहीं है, लेकिन टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना भी मान जाए और ये लेजिस्लेशन भी आज मुकम्मल। मौलाना मान जाएंगे, गुज़िश्ता कई रोज से हम यही सुन रहे हैं कि मौलाना मान गए, लेकिन कुछ चीज़ों पे जो डेडलॉक बाकी है, कुछ चीज़ों पे जो उनकी रिजर्वेशंस बाकी हैं, वो कब तक मामला हल होगा। उसी वजह से काबीना का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है ये ताखीर का शिकार है। आपको इस हवाले से हम आने वाले वक्त में अपडेट। अदील, आपका बहुत शुक्रिया, इस मुतालिक आपने बात की। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत निज़ाम कार और कवायद ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। सेनेट के अरकान भी कमेटी इजलास में शरीक हैं, जबकि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत निज़ाम कार और कवायद ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। सेनेट के अरकान भी कमेटी इजलास में शरीक हैं, जबकि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मतलूबा अरकान पूरे हैं, आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। अगर अपोजिशन ये कह दे कि आज हमें शिकस्त हुई है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो कहेगा कि मेरा सौदा तो बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौइयत की होंगी, इनफरादी नहीं। आईनी तरमीम के लिए बात नंबर गेम से आगे निकल चुकी है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा, कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। इसहाक डार से उन्होंने जो सवाल किया, वज़ीर कानून को तरमीम का पता होगा, काबीना को भी नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? इसहाक डार की जानिब से ये जवाब दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, ज़रूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। अवामी मुफाद और महंगाई के लिए कभी रात को जागे हैं? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, आपके ख्याल में महंगाई सिंगल डिजिट में वैसे ही आ गई है? इसहाक डार का जवाब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब कमेटी इजाज़त देगी आपको बता देंगे। आईनी तरमीम पर कमेटी फैसला करेगी, तरामीम सामने आ गएंगी। रात को फजलुर रहमान से मिलने काफ़ी मेहमान आए, कोई वादा किया? सहाफ़ी का सवाल। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब देते हुए कहा कि मेहमानों को एहतराम देना लाजिम होता है, सबको एहतराम दिया। घर आना, मेहमान बनना और बात वोट देना पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है। हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे। हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे, ना हुकूमत की तरफ ना पीटीआई की तरफ। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में थे इस 2024 के इलेक्शन में। रात को बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान जा रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के घर, तो सिर्फ मेहमान नवाजी की गई है या किसी के साथ कोई वादा? मेहमान सारे मोअज़्ज़ज़ होते हैं और उनको एहतराम देना जो है वो ज़रूरी होता है, तो एहतराम सबको दिया गया, सबको सर आंखों। तो किसी मेहमान को ख़ास अहमियत भी दी गई है वोटिंग के? सारे अहम थे, हमारे सारे अहम थे, बाकी वोटिंग तो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक। मौलाना की ख्वाहिश थी पार्लिमानी कमेटी में उनकी तजावीज़ डिस्कस हों। रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरामीम में मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर बात हुई है। उम्मीद है तरामीम पास हो जाएंगी और मौलाना भी इसमें शरीक होंगे। अच्छी बात यह है कि खुर्शीद शाह को पार्लिमानी कमेटी का सरबरा बनाया है। खुर्शीद शाह के कहने पर कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील हुआ है। खुर्शीद शाह ने कहा, उन तरामीम पर पहले बहस की जाए, ऐवान नाम ही नंबर गेम का है, आज अक्सरियत के साथ तरामीम पास होंगी। हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, पहले हम उसे पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे साथ किसी भी ऑफर पर बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, तौसी नहीं होनी चाहिए।